हेलो एवरीवन। आज हम सीखने वाले हैं नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो नेशनल इनकम निकालने के लिए बहुत सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं, लेकिन आज हम सीखेंगे सिर्फ इनकम मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद इनकम मेथड। इनकम मेथड के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं: कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो ऑपरेटिंग सरप्लस को हम हिंदी में प्रचालन अधिशेष कहते हैं, मिक्स्ड इनकम को हम कहते हैं मिश्रित आय, और कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को कहते हैं हम कर्मचारियों का पारिश्रमिक। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या होता है? तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब है, जैसे मैं किसी कंपनी में काम करती हूँ और उस काम को करने के बदले में मुझे सैलरी मिलती है, वेतन मिलता है, तो वो कहलाएगा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो क्वेश्चन में अगर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया है तो बहुत अच्छी बात है, हम उसको ले लेंगे, लेकिन नहीं दिया है तो हमें उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या कंपोनेंट्स हैं इसके? पहला कंपोनेंट है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड इन काइंड। वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड इन काइंड। तो काइंड में कैसे मिलती है सैलरी? कैश में तो सबको पता है कैश में मिलता है, लेकिन काइंड में कैसे मिलता है? तो काइंड में मिलता है जैसे मेरे कंपनी ने मुझे घर दिया है रहने के लिए, गाड़ी दी है, या मुझे ड्राइवर दिया है, या मेरे बच्चों के लिए वो एजुकेशन, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी तो मेरी कॉम्पनसेशन का पार्ट है। बेशक उन्होंने मुझे कैश में नहीं दिया, लेकिन काइंड में उसे हम लेंगे। सो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर पहला कंपोनेंट है वेजेस एंड सैलरीज बोथ कैश और काइंड, और दूसरा कंपोनेंट है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। क्या होता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन? जैसे मेरा कंपनी मुझे मेरा काम करने के बदले, मुझे जब मैं रिटायर होंगी तो उसके बदले में मुझे पेंशन मिलेगी जब मैं रिटायर होंगी, ताकि मैं अपना फ्यूचर आराम से रह पाऊँ, क्योंकि मैंने इतने साल की सर्विस दी है, उसके बदले में मुझे पेंशन मिलेगा या ग्रेच्युटी मिलेगी। सो वो हमारा सेकेंड कंपोनेंट होगा, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, नॉट एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, जो मुझे मेरे मालिक ने दिया। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के 2 पार्ट्स हैं, आपको पता है मैंने, वेजेस एंड सैलरीज एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अब हम आते हैं दूसरे कंपोनेंट पर। दूसरा कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस को हिंदी में कहते हैं प्रचालन अधिशेष। तो बहुत लोग नौकरी नहीं करते हैं, वो खुद का काम करते हैं, जैसे खुद का बिजनेस कर लेते हैं। कोई क्रॉकरी बना रहा है, कोई टेबल बना रहा है, कोई फर्नीचर बना रहा है, तो वो बिजनेस करने से उसे पैसे मिले, उन पैसों को क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। और बहुत लोगों के पास जमीन होती है बहुत ज़्यादा, तो वो क्या करते हैं? बिल्डिंग बनाते हैं और उन बिल्डिंग्स को रेंट पर दे देते हैं। तो ऐसे भी तो इनकम जनरेट हो सकती है। तो ऐसी इनकम जो आपको कहाँ से मिले? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी या इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। प्रॉपर्टी से कोई इनकम आपने अर्न करी है, प्रॉपर्टी से कोई इनकम अर्न करी है, जैसे, तो क्या मिलेगा? रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, या बिजनेस करने से जो पैसे मिले हैं वो है प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में देखना है आपने, क्या ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है? दिया है तो बहुत अच्छी बात है, तो हम ये कंपोनेंट्स नहीं लेंगे, लेकिन अगर नहीं दिया तो हमें इसके कंपोनेंट ऐड करने पड़ेंगे। और क्या है ये कंपोनेंट?
रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और प्रॉफिट। प्रॉफिट नहीं दिया तो उसके पार्ट्स होंगे, तो ये पार्ट्स हैं उसके, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये प्रॉफिट निकालने के लिए हम तीनों को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो दो कंपोनेंट्स हमने कर लिए। तीसरा कंपोनेंट आता है हमारा मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, स्वनियोजितों की मिश्रित आय। सो इसमें क्या लेना है, वो प्रोफेशनल्स जो अपने खुद के फैक्टर्स इस्तेमाल करके काम करते हैं, जैसे एक डॉक्टर है, वो अपने खुद के घर में क्लिनिक चला रहे हैं, तो इसके अंदर अगर वो कहीं नौकरी करते तो उन्हें सैलरी मिलता और अपने घर को वो रेंट पर भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, खुद अपने घर में अपना क्लिनिक चला रहे हैं। तो दो तरीके की इनकम इसमें ऐड हो रही है, सैलरी भी और दूसरा रेंट भी। तो दो, जब हम बहुत सारी इनकम, मल्टीपल इनकम इन्वॉल्व होती है तो हम उसको तीसरे में डाल देते हैं, मिक्स्ड इनकम। इसमें आएंगे जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, या जो खुद का काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं तो वो कॉम्पनसेशन में आ जाएगा। लेकिन अगर खुद के घर में खुद का ही काम कर रहे हैं, खुद का कोचिंग सेंटर चला रहे हैं या खुद का क्लिनिक चला रहे हैं, तो वो मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड में आएगा। तो ये तीनों कंपोनेंट्स आपने याद रखने हैं और फिर इन्हीं के बेसिस पर अब आप क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए सीखते हैं क्वेश्चंस कैसे करते हैं। ये कंपोनेंट्स ध्यान में रखना है, तभी आप आगे के क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बाय इनकम मेथड। इनकम मेथड से हमें कैलकुलेट करना है। किससे निकालना है, इनकम मेथड से। और मैंने अभी आपको कंपोनेंट्स बताए हैं। तो लेट अस स्टार्ट, सॉल्यूशन करते हैं। अब क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को ध्यान में रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट। तो क्वेश्चन को सामने रखेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले आप लिख दीजिए जो तीन कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए थे, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ये आपको उसमें बताने हैं, तीनों कंपोनेंट आप उसमें लिख दीजिए। ठीक है, पहले हमने क्वेश्चन नहीं देखना है, क्वेश्चन में हमें ये पता चल गया कि हमने इनकम मेथड यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट है यस, इनकम मेथड के कंपोनेंट्स लिख देंगे। तीन कंपोनेंट मैंने बताए थे वो हमने लिख दिए, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। इन तीनों को ऐड करना है। अब क्या करना है, नेक्स्ट हम करना है, ये जो कंपोनेंट्स हमें दिए हैं इनको इंडिविजुअली कैलकुलेट करना है, अलग अलग से कैलकुलेट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट क्या बताया था मैंने, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में आप देखिए क्या कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है, यस है। तो उसका वैल्यू 400 है, वो ऑलरेडी गिवन है, तो आप उसको लिख देंगे यहाँ पर, लिखा हमने, ठीक है। अब क्या करना है हमको, नेक्स्ट कंपोनेंट पर जाना है। दूसरा कंपोनेंट है हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस देखो क्वेश्चन में, आप क्या ऑपरेटिंग सरप्लस है, नो ऐसा कोई टर्म नहीं है। तो क्या नहीं है तो क्या करेंगे, उसके कंपोनेंट्स देखेंगे। उसके कंपोनेंट्स मैंने बताए थे आपको, रेंट, इंटरेस्ट। देखो क्या ये क्वेश्चन में है, यस है।
तो क्या करेंगे, इन कंपोनेंट्स को हम ले लेंगे, इन कंपोनेंट्स को लिखेंगे। तो हमने लिखा रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। क्वेश्चन में इनकी जो वैल्यूज है वो हम लेंगे, रेंट, इंटरेस्ट, एंड प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इसमें नहीं दिया है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये जो 60 है, 60 वैल्यू जो आई है बच्चे, ये कैसे आई है ये पता लगाना है ना हमें। तो उसके लिए आपको मैंने बोला था प्रॉफिट के 3 कंपोनेंट्स हैं, तो वो देखेंगे। तो क्या करना है, प्रॉफिट नहीं दिया तो उसके कंपोनेंट को ऐड करेंगे। क्या कंपोनेंट दिए थे उसके, कंपोनेंट दिए थे कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में देखो दिया है, यस, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, इन तीनों की वैल्यूज ऐड कर लीजिए और आपको मिलेगा कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा प्रॉफिट। वो प्रॉफिट कितना है, 60, और इसकी वैल्यू हम यहाँ पर लिखी है हमने। तो प्रॉफिट हमने निकाला है, क्योंकि दिया नहीं क्वेश्चन में, ध्यान रखेंगे। तो अब हमें मिल गया है ऑपरेटिंग सरप्लस, जो कि है 110, कैलकुलेट कर लिया हमने। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, तीसरा कंपोनेंट निकालेंगे। तीसरा कंपोनेंट है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। सो क्वेश्चन में अगर मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं दिया है तो हम उसको अलग से कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि वो कब बहुत बार नहीं दी होती है और उसको दूसरे तरीके से भी हम नहीं निकाल सकते, तो उसको हम 0 या ब्लैंक रखेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, हम इन तीनों कंपोनेंट्स को, कौन से कंपोनेंट्स हैं, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम, इन तीनों को ऐड करेंगे और जो रिजल्ट आएगा, जो वैल्यू आएगी, वो क्या हो जाएगी हमारी, NDP एट FC। तो देखते हैं इन तीनों को ऐड करके हमें क्या मिला, NDP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जो कि है हमारा 510। लेकिन अब देखो आप ध्यान से, क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, GNP एट मार्केट प्राइस निकालना है, लेकिन हमें मिला है NDP एट FC। तो क्या करना है, पहले आपको सिखाया है कि आपने नेट से ग्रॉस कैसे बनाते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेशनल प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस। तो उन बेसिक टूल्स का आपने यूज करना है। तो देखते हैं अब क्या करना है, अभी हमें GNP कन्वर्ट करना है। तो देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, GNP, उसको लिखेंगे लेफ्ट साइड में, और राइट में क्या लिखेंगे हम, NDP एट FC। जो दिया है वो राइट हैंड साइड में लिखेंगे, क्योंकि हमें NDP को कन्वर्ट करना है इनटू GNP एट MP। तो क्या करना है, पहले नेट को ग्रॉस बनाना है, तो नेट से ग्रॉस बनाना है तो ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन, ऐड कर दीजिए डेप्रिसिएशन। फिर डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट बनाना है तो ऐड नफीफा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो भी क्वेश्चन में दिया है, -10, साइन का ध्यान रखना है। और तीसरा है फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में बदलना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐड NIT। NIT भी क्वेश्चन में दिया है, 50 रुपीज।
इन तीनों की वैल्यूज हम जब ऐड करेंगे तो एंड में हमें मिलेगा 560 करोड़। तो हमारा जीएनपी एट मार्केट प्राइस बाय इनकम मेथड कितना हुआ? 560 करोड़। तो इनकम मेथड के स्टेप्स आपको बताए हैं, आप सब मिलके प्रैक्टिस करेंगे अपनी बुक से और सीखेंगे इनकम मेथड। लेट्स प्रैक्टिस।